पर माता दीदी कहती स्वामी मुझे तो पुत्र प्राप्ति चाहिए ही चाहिए, चाहे आप जो करें। कश्यप कहते हैं जाओ, तुम्हारे यहाँ पर 2 पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। माता दीदी चरणों में गिरकर कहती है स्वामी ये आप क्या कहते हैं, ये आप कैसा श्राप देते हैं। कश्यप कहते हैं देखो देवी, जो वचन एक बार मुख से निकल गया अब वो वचन वापस नहीं लौट सकता। जो वचन एक बार मुख से निकल गया अब वो वापस तो नहीं लौट सकता। तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, पर तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा प्रहलाद वो भगवान का परम लाडला होगा। माता दीदी कहती है स्वामी मेरे पुत्रों का संहार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे, तो ऐसे तो मैं अपने 100 पुत्रों की भी बलि देने के लिए तैयार हूँ, जिनको मारने के लिए, जिनका उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे। अब यहाँ पर माता दीदी 100 वर्षों तक गर्भ धारण करती, 100 वर्षों तक गर्भ धारण करती हूँ। 100 वर्ष बाद माता दीदी के यहाँ पर 2 दिव्य संतानें होती, दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति की होती, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुए। हिरण्याक्ष सीधा पृथ्वी को युद्ध के लिए ललकारता है, समुद्र के पास जाकर के कहता है कि आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। समुद्र कहते हैं देखो तुम्हारी तरह मैं बलशाली तो नहीं हूं, कुछ समय बाद जब पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी तो इसको बाहर निकालने के लिए तुम्हारे ही तरह कोई बलशाली व्यक्ति आएगा, उससे तुम युद्ध करना। भगवान वराह अवतार लेकर के जब पृथ्वी को भगवान बाहर लाते तो हिरण्याक्ष कहता है कि सबसे पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा, उसी के बाद आप पृथ्वी को बाहर ला पाएंगे। तब भगवान वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष के साथ में युद्ध करते और इस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा जाता। बोलो वराह भगवान की, श्रीमन नारायण भगवान की। हिरण्याक्ष उस युद्ध में मारा जाता। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते, रचना का कार्य करते, तब एक शतरूपा नामक पुरुष की रचना, शतरूपा नामक स्त्री की रचना और दूसरी ओर से स्वयंभू मनु नामक पुरुष की रचना होती। इनके यहाँ पर 3 पुत्री और 2 पुत्र होते। पुत्रियों का नाम देवहूति, आकृति और प्रसूति। पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या के साथ में संपन्न कराया गया। एक दिन राजा जंगल में जब शिकार करने गए तो राजा की दृष्टि पड़ती है कन्या के ऊपर। उस कन्या का सौंदर्य देख कर के राजा को अथाह प्रेम हो जाता। उस कन्या को देखकर के राजा को अथाह प्रेम हो जाता। पास जाकर के कहते देवी मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? सुरुचि नामक कन्या राजा के साथ में घर आकर के देखती तो द्वार पर सुनीति माता खड़ी हुई है। पूछते हैं कि ये कौन है? राजा कहती ये मेरी बड़ी पत्नी है, इसका नाम सुनीति है। सुरुचि कहती यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं कदापि इस घर में नहीं रहूंगी, या तो आपको मेरे साथ रहना होगा या फिर इसके साथ में आपको रहना होगा। उसी वक्त राजा सुनीति माता का त्याग कर देते, उनको घर से निकाल देते। जिस समय सुनीति माता को घर से निकाला उस समय सुनीति माता गर्भवती थी। संतों के आश्रम पर आ गई। संतों के आश्रम पर आकर के संतों की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद सुनीति माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम ध्रुव था।
छोटे से ध्रुव जी को अपनी गोद में लेकर के संतों का सानिध्य प्राप्त करा दिया। ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठा करके संतों का सानिध्य प्राप्त करा दिया, संतों का भजन करा दिया। जब ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु के हुए